जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के दोहा संख्या नंबर 42 और 43 तक सुनेंगे, जो कि लंका कांड से लिए गए हैं। जय जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय श्री राम। एको निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई, रामा पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ भट, गिरहि धरणी पर आई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे धरती पर आ गिरे। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहि निश्चर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयं पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिली देवहि रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हंकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेरी सुभट लंकेसरी साना। उन चौपाइयों का अर्थ है, सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाणा। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय प्रबल प्राणा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं जिसे रण से पीठ देख कर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग के अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उगर बचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करी सुभट लजाने। सनमुख मरण वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सन्मुख मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुभट सब, भीरहि पचारी पचारी, रामा भीरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूल न मारी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जीती हई आगे। कहूँ कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। इन चौपाइयों का अर्थ है, शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर भागने लगे, यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल नील और द्विविद
कहाँ है निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पावन तने मन भा अति क्रोधा, गरजेऊ प्रबल काल समझोधा, कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गरी गिरी मेघनाद कहूँ धावा। इन चौपाइयों का अर्थ था, पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजेऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता, दूसरे सुत बिकल तेहि जाना, शैनंदन घाली तुरंत ग्रह आना। उन चौपाइयों का अर्थ है, रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार डाला और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयाऊँ अकेल, रामा गढ़ पर गयाऊँ अकेल, रण बांकुरा बाली सुत, तर की चढ़ऊँ कपि खेल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर ने खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरी उर अंतर, रावण भवन चढ़े दऊ धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बांदर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दोहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन डहावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर रावण राज डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपि लीला करीति नहीं डरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं, पुनि कर गई कंचन के खंबा, कही न करिए उत्पात आरंभा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर दे भुज भल भारी, काहू ही लात चपेटिन के हूँ, भजहूँ न राम ही सो फल ले हूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात और से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्द ही तोरी चलावही मुंड, रामा तोरी चलावही मुंड, रावण आगे परहि ते, जनु फूटहि दधि कुंड, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, एक को दूसरे से मसल डालते हैं, सिरों को तोड़कर फेंकते हैं, वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।